हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। टू का मोल द्रव्यमान ठीक है ग्राम प्रति मोल में, और साथ ही साथ जो हमें दिया गया क्वेश्चन में 0.1418 ग्राम में Cl2 की संख्या। ठीक, इसको हम लोग इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, बताइए कितना आता है इसको डिवाइड करने पर। तो इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.002 मोल Cl2। ठीक, और हमें पता है कि एक मोल में क्या पूछा है हमसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया। ठीक, तो एक मोल में Cl2 की अणुओं की संख्या 6.22 इंटू 10⁻20। 0.002 मोल Cl2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे, अणुओं की संख्या। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6.22 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 0.002। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 चार चार इंटू 10⁻20 Cl। ठीक, ये होगा। अब इसमें पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है हमें, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, Cl2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। तो Cl2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 × 17, ये हो जाएगा आपके 34। Cl का एटॉमिक नंबर 17 और Cl2 है तो 34। ठीक, और हमें पता है कि इतने मोल जो आए हुए हैं हम लोग, कितने ग्राम में मोलों की संख्या। ठीक है, तो कितना है, 12.44 10⁻20 Cl2। अब इससे में क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, हाँ, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो 34 मल्टीप्लाई 12.44 इंटू 10⁻20। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है, 4.095 इंटू 10⁻20। ठीक है, ये इसका क्या, 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये आएगा इसका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया था 0.148 ग्राम Cl2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बताई थी। तो इसमें Cl2 के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 4.095 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये रहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए नोट कर लीजिए, तब उसके बाद आपको जो पूछना हो पूछिए।
चलो देखो, तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है 1 लीटर में Na2CO3 के मोलों की संख्या, जिसमें हमने Na2CO3 का द्रव्यमान निकालना है, ठीक। और फिर Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 106 ग्राम प्रति मोल, ठीक। तो अब हम लोग 1000 ml में Na2CO3 की मोलों की संख्या निकालेंगे। 1000 ml में Na2CO3 के मोलों की संख्या, तो ये आपका कितना दिया है? वो 6 पॉइंट कितना दिया था वो, उसमें 5.3 अपान 106। अब इसको आप डिवाइड करिए झट से, इसको यहां से डेसिमल हटेगा, नीचे जीरो लगा, अब इसको तुरंत डिवाइड करिए। 0.05 मोल Na2CO3, ठीक। ये हो गया आपका 1000 मोल में, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग 1 ml बिलेन में Na2CO3 की मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। 1 ml बिलेन में मोलों की संख्या, तो अब कितना आया है? 0.05 अपान 1000, ठीक। चलिए इसको डिवाइड करिए, कितना आ रहा है आंसर इसका? ये आएगा आपका 5.10⁻⁻5 मोल Na2CO3, ठीक। ये आ गया आपका। तो पहले हम लोगों ने 1000 ml में निकाला मोलों की संख्या, फिर 1 ml में निकाला मोलों की संख्या, ठीक। तो अब सबसे पहले इसमें हम लोगों को पता क्या करना था? कैल्शियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। तो अब हमें निकालना है कार्बोनेट के आयनों की संख्या, ठीक है। तो कार्बोनेट में जो आयनों की संख्या है वो हम लोग की यहाँ पे आ गई है 1 ml में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। चलिए हल करिए इसको, तो इसको हल करने पे आएगा 0.3 इंटू 10⁻19, ठीक है, आयन, ठीक है। आयन आएंगे, किसके आयन आएंगे? CO3 के, वो CO3 के कैल्शियम कार्बोनेट के डबल आयन के रूप में। चलिए बताइए इसको, जो समझ में ना आए उसको बताइए, फिर से बताएं। देखिए चलो देखो, तो यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ आवेश हैं, ठीक। और विद्युत आवेश स्थिति में 0.1 मोल Zn पर डबल चार्ज आयनों में कितने विद्युत आवेश होंगे? तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया गया है? हाँ, 1.6 कूलाम, ठीक। ये आपको दिया गया यहाँ पर, और हमें निकालना है 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, ठीक। तो अब हमें निकालेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने आयन होते हैं, ठीक है, हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। 1.029 गुणे 10⁻⁻19 और गुणे 6.023 गुणे 10⁻23 मोल, ठीक। हाँ वही। अब इसको आप लोग हल कीजिए, बताइए कितना आता है आंसर।
ठीक, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा 96485 कूलाम, यानी कि 1 फैराड। ठीक, ये वही है जो कि हमने आपको कल परसों बताया था। तो ये इतना आएगा। ठीक है, और हमें इसमें पूछा क्या गया है कि एक मोल में जेड आयनों की संख्या पूछी गई है। तो एक मोल Z+2 आयन की संख्या, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो कितना आएगा ये। तो अगर हम लोग देखें इसको तो यहां पर ये किसके बराबर है, 1 फैराड के बराबर है। ठीक, तो यहां ये दिया गया तो कितना हो जाएगा ये 1 गुणे 2 गुणे 1 फैराड, तो कितना हो जाएगा 2 फैराड। ठीक, और हमें पूछा कितना गया था 0.1 मोल में जेड अणुओं की संख्या, मोल में Zn2 की संख्या। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0.1 मल्टीप्लाई 2 फैराड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 0.2 फैराड। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 0.2 फैराड, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था इलेक्ट्रॉनों मतलब जेड आयन पे विद्युत आवेश के बारे में, तो इसका इतना आंसर आएगा। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.